हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाई बहनों, खोल लीजिए लूका की पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 से लेके 11 तक। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। इसका हेडलाइन दिया है स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। हालेलुया, हालेलुया। इसे हम पढ़ते, आप ध्यान सुनिए। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रखकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जो ज्यादा धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन क्या कहता है? ये वचन क्या कह रहा है आपको? ये जो हमने पढ़ा कि चरवाहों को स्वर्गदूत द्वारा संदेश, चरवाहों को संदेश देना, ये किस समय की बात है और ये कब की बात है और ये कौन किसे कह रहा है? भाइयों बहनों, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया रहता है। उनका जन्म जब हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह, यूसुफ और माता मरियम, वे बैतलहम में एक चरनी में रहते हैं। उनको सराय में जगह नहीं मिलती है। वे जब जा रहे रहते हैं, पहले वे कहाँ रह रहते हैं? वे गलील में नासरत नगर में रह रहे रहते हैं। परंतु उस टाइम पर माता मरियम गर्भवती रहती है और उस टाइम पर राजा कैसर के द्वारा आज्ञा निकलती है कि आप सभी अपने अपने नगर में जा करके अपने नाम को लिखवा लें। तो उस कारणवश गलील से यूसुफ को अपने वाइफ और बालक यीशु को वहां से लेकर के उन्हें बैतलहम में लेके जाना पड़ता है। जब वो वहां पे जा रहे रहते तो पूरा जो सराय रहता सब पूरा भर जाता, थोड़ी भी जगह नहीं मिलती है। इसके कारण क्या हो जाता है, यूसुफ को, मरियम को, और वहां पर कहाँ रुकना पड़ता है? उन्हें वहां एक चरनी मिलती है और वहां पे वे जा करके ठहर जाते हैं और वहां पर माता मरियम बालक यीशु को जन्म देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब बालक यीशु जन्म जाते हैं, जब उनका जन्म हो जाता है, तब एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से रहता है, वह उसी देश के अंदर एक मैदान में चला जाता है और वहां पर वह देखता है कि कुछ गड़ेड़ियों का झुंड है। वे अपने भेड़ बकरी जितने भी है उनका पहरा दे रहे हैं। वहां पर जा करके वह बोल देता है, जब स्वर्गदूत उन चरवाहों के पास चला जाता है तो परमेश्वर का प्रकाश चरवाहों के ऊपर आ जाता है, गड़ेड़ियों के ऊपर आ जाता है। जब वे चीजें को देख लेते हुए वे डर जाते, वे भयभीत हो जाते हैं। तभी वो जो स्वर्गदूत रहता है वो बोल देता है कि तुम डरो मत, तुम भयभीत ना हो, मैं तो तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हुआ हूं। एक आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें देना चाहता हूं। समाचार बहुत प्रकार का रहता है, क्या आप जानते हो? समाचार जैसे हम न्यूज बोल सकते हैं, बहुत प्रकार की रहती है। स्वर्गदूत क्या कह रहा है? दुखद समाचार कह रहा है? नहीं, क्या कह रहा है? सुख समाचार। मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार देने आया हूं। और जब ये बातों को कह चुका तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक चरनी, तुम्हारे लिए एक मसीहा जन्मा है। तुम्हारे लिए नहीं परंतु हर किसी के लिए एक मसीहा जन्मा, और यही मसीहा प्रभु है। हालेलुया। ये उस समय की बात है भाई बहनों। तो आइए हम इससे थोड़े पहले जा करके ये बातें हमने देख ली, ये बातें हमने समझ ली। कितने लोगों ने ये बातों को समझा? अपने हाथों को ऊंचा करें। क्या आपने समझा? ये जो स्वर्गदूत रहता है कुछ गड़ेड़ियों के मध्य में आकर के जो अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, उनको बोलता है कि नासरी यीशु ने जन्म ले लिया है, तुम जाकर के उससे मिलो। और वे क्या करते? वे जाकर के मिलते हैं। हम कुछ समय पहले जाते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने करार के अंदर बहुत से भविष्यवक्ता हुए, बहुत से नबी हुए, बहुत से राजा हुए, आप जानते हैं। परंतु जो ये नया करार है इसके अंदर मेन क्रेडिट किसको दिया गया है? ये जो नया करार है ये कौन लेकर के आया है?
प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नया करार लेकर के आए। अगर कोई मेन कैरेक्टर है नए करार के अंदर तो वह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, अगर हम नए करार की शुरुआत में देखें, नए नियम में हम देखें, तो मत्ती के अंदर आपको पहले देखने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यूहन्ना कौन सा यूहन्ना, कोई बता सकता है? कौन से यूहन्ना की जन्म की घोषणा की जा रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो उसके जन्म की घोषणा की जाती है भाई बहनों। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हम पहले देखते हैं कि यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहाँ पर हमको क्या, ये पहला है, ये पहला पार्ट, ये पहला अध्याय है, ये पहला आपका टॉपिक है नए करार के अंदर। हम शुरुआत से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और किस हालातों में हुआ भाई बहनों। तो पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना के जन्म की घोषणा हुई। हमने जब ये वचन लिया, आप इसको मार्क कर ले, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, हम देखते हैं पहाड़ी देश के यहूदा नगर में एक बहुत प्यारे परिवार को, एक बहुत छोटे परिवार को हम देखते हैं। उनका क्या नाम रहता है? पति का नाम रहता है जकरिया और पत्नी का नाम इलिशिबा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो इलिशिबा रहती हैं और जो जकरिया रहते हैं, वे क्या हो जाते हैं? वे बूढ़े हो जाते हैं। उनको कोई भी संतान नहीं रहती है, उन्हें कोई भी संतान नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जो इलिशिबा रहती है वह बांझ रहती है, उनको संतान नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, जो जकरिया रहते हैं वे पहाड़ी देश की यहूदा नगर में रहते हैं। जकरिया और उनकी वाइफ इलिशिबा, वे दोनों बूढ़े हो जाते हैं। इलिशिबा बांझ रहती है, उनको संतान नहीं रहते। तो होता क्या है, जो जकरिया रहते, उनका जो पेशा था, उनका जो प्रोफेशन था, उनका जो काम था, वे एक क्या थे? जकरिया क्या थे? वे एक याजक थे, याजक का काम किया करा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के ऊपर परमेश्वर की बहुत ज्यादा पहले से ही अनुग्रह थी। परमेश्वर ने बहुत से अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा इजराइल के अंदर कि वे जा करके इजराइल की अगुवाई करे। जो जकरिया था वो क्या था? हालेलुया, जकरिया क्या था? वो एक याजक था, वो एक याजक था और उनके दल के अंदर बहुत से याजक थे। जो जकरिया था वह अकेला कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, वह अकेला कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अकेला कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, परंतु क्या वह था और उसके साथ 10-15 लोग और थे। वचन कहता है कि जकरिया एक मंदिर में था, वहां पर उसका एक टाइम चल रहा था प्रार्थना करने का। क्या हो रहा था? पर्ची बनाई जाती थी, पर्ची बनाई जाती थी और फेंक दी जाती थी, और जिसका नाम पहले आता था उसे क्या करना था? मंदिर के अंदर जा करके दीप जलाना था। जो दिया रहता है उसे जलाने का था। हो सकता 10-15 मिनट प्रार्थना भी कर ले। हालेलुया, हालेलुया। तो जकरिया चाहता था कि मेरा भी नाम आए, मैं भी जा सकूं वो पवित्र मंदिर के अंदर। आप जानते हो पहले के टाइम पर जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, उसके पहले से ही बुरे व्यक्ति लोग भवन के अंदर नहीं जा सकते थे। आप जानते हो, तो उस टाइम पर क्या प्रार्थना करने के बाद में जब जकरिया और उसके लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे, जिसके नाम पे चिट्ठी आती थी, वह अंदर जा करके भवन के अंदर दीप जलाता था और प्रार्थना करके बाहर आ जाता था। तो बहुत समय के बाद में, बहुत मशक्कत के बाद में जकरिया का नाम आ जाता है, और जब उसका नाम आता है तो वह अंदर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वह अंदर चला जाता है तो वह क्या देखता है? वह देखता है यहाँ पे दीप रखा, चलो। उसने क्या किया? माचिस जला दिया, बार दिया दीप को। हालेलुया, दीप उसने वेदी पर दीप को जला दिया। और जब वो लौट रहा रहता तो वो देखता है कि जो दीप, जो वेदी है, उसके दाहिनी ओर एक पुरुष है, एक कोई व्यक्ति है जो दिखाई दे रहा है। तो जो व्यक्ति रहता है वो कौन रहता है? वो जिब्राइल स्वर्गदूत रहता है। वेदी के दाहिनी ओर जिब्राइल स्वर्गदूत रहता है। वो आके उससे मिलता है और बोलता है कि हे जकरिया, मैं तुझे कुछ बताने को आया हूं, और देख तेरी जो पत्नी है जो बांझ है, तुझे सुसमाचार, तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि जो तुझे एक भी पुत्र नहीं है, तुझे एक पुत्र होने जा रहा है। तुझे तेरी पत्नी इलिशिबा के द्वारा एक पुत्र मिलेगा, और उसका नाम क्या करना? तू यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। क्या यहां तक आप समझे? हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जब ये बातें हो गई, जकरिया जो रहता है ये बातों को क्या करता है? ठट्ठे में उड़ाने लग जाता है। वह सोचता है ये कैसे हो सकता है? मैं तो बूढ़ा हूं,
मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, मेरी पत्नी बांझ भी, हमें कैसे संतान हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? तो ये बातें सुन करके स्वर्गदूत क्या करता है, अपनी पहचान उसको बता देता है, बोलता है कि देख मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूं और मैं परमेश्वर के पास हमेशा रहता हूं। और देख क्योंकि तूने मेरी बातों को सच नहीं माना, जो बातें अपने समय पर पूरी होनी थी तूने उसकी प्रतीक्षा न की, तूने इसकी प्रतीति न की। इसके लिए देख जब तक तेरा पुत्र उत्पन्न ना हो जाए तब तक तू क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तक तू क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, तू कुछ बोल ना सकेगा। यहां तक हो गया, आप समझे, यहां तक हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें जब चल रही रहती है भवन के, आप ध्यान करिए कि जकरिया का जो झुंड है, मान लीजिए कलीसिया है, ठीक है, बाहर कुर्सी रखी हुई है, जकरिया का जो झुंड है वह बाहर प्रार्थना कर रहा है बैठ करके, और जकरिया अकेला अंदर आया हुआ है। वो जब दीप जला रहा है तब तक स्वर्गदूत आकर के उससे बातें करने लगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, उसका झुंड सोच रहे क्या कर रहा है अंदर, इतना समय क्यों लग गया उसको। और जब जकरिया वहां से बाहर निकल जाता है तो सबसे पूछने लग गया था तुमको इतना समय क्यों लगा भाई। वो कुछ नहीं बोल पाया, क्या हो गया, वो मौन हो गया था। तो जो उसके झुंड के लोग तो वे समझ गए कि लगता है इसने कुछ अद्भुत दर्शन परमेश्वर का पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात जोरदार धन्यवाद कर परमेश्वर का। हाँ भाई ये बनो, यह थी यूहन्ना के जन्म लेने की घोषणा जो जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया को की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यहां तक समझे? यह थी यूहन्ना के जन्म होने की घोषणा। आगे हम देखते हैं क्या होता है। आगे हम जब जाते हैं तो दिखते हैं कि यीशु के जन्म की घोषणा होती है। प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया ताकि वह मानव जात में आ जाए, हमारे लिए बलिदान दे और वह जीवित हो जाए तो हमें अनंत काल का जीवन मिले। यीशु मसीह की जो जन्म की घोषणा थी वह यूहन्ना के जन्म की घोषणा के बाद हुई। और जब उसकी घोषणा हुई तब क्या हुआ था? हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हुई तब हुआ ऐसा कि एक स्त्री थी। कहां पर थी? गलील के नासरत नगर में एक स्त्री थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मरियम था। मैं कुछ कुछ आपसे भी सुनना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं, आप जानते हो पर आपको बोलना आवश्यक है। एक स्त्री थी, इसका नाम क्या था? जो क्या नाम था उसका? मरियम नाम था। उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी खाली मंगनी हुई थी दाऊद के घराने के एक पुरुष से। उस पुरुष का नाम क्या था? यूसुफ। जो मरियम थी उसकी खाली सगाई हुई थी, उसकी खाली मंगनी हुई थी, यूसुफ के साथ शादी नहीं हुई थी, ना ही उसने एक दूसरे को देखा भी था, खाली मंगनी हुई थी। देखा रहेगा परंतु खाली मंगनी हुई, शादी नहीं हुई। और उसी समय हालेलुया, हालेलुया भाइयों बहनों, जब यह स्वर्गदूत जकरिया को बात कर चुका तो क्या हो गया? जो इलिशिबा थी वह गर्भवती हो गई। जो बांझ थी, जो बूढ़ी थी, उसको गर्भ हो गया, वो गर्भवती हो गई। उसके 6 महीने बाद इलिशिबा को 6 महीना हो गए गर्भवती हुए। उसके बाद में जो स्वर्गदूत था मरियम के पास आता और बोलता है कि हे स्त्री तू धन्य है, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ये बातें सुनकर के मरियम घबरा जाती है, बोलती है ये कैसा अभिवादन है, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो, तुम मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? तो वो बोलती है, तो जो स्वर्गदूत रहता, जो जिब्राइल रहता, वो मरियम को बोल देता है कि तू डर मत, हे मरियम तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और देख तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम क्या रहेगा? इमैनुअल रहेगा। इमैनुअल भविष्यवक्ता ने कहा था। हालेलुया। तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तू क्या रखना? यीशु रखना। मरियम स्वर्गदूत ने कह दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना। आप यहां तक समझ रहे हैं? स्वर्गदूत ने कह दिया कि जो तुझे पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। और उसकी खासियत बताई कि ये क्या रहेगा? ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र रहेगा। और क्या हो जाएगा? परमेश्वर यहोवा उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दे देगा और वह याकूब के घराने के ऊपर सदैव क्या करेगा? राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यहां तक बातें कर दी स्वर्गदूत ने मरियम से, और मरियम क्या हो गई?
पूरी कंफ्यूज हो गई, पूरा सोचने लगी ये क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहा है मुझसे। अचानक से आ गए, बोला बोला अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, मैंने तो पुरुष का मुख भी नहीं देखा, मुझे संतान कैसे। तो स्वर्गदूत ने क्या किया, स्वर्गदूत ने उसको जवाब दिया, कहा कि देख पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, और जो पुत्र उत्पन्न होगा वह परमेश्वर यहोवा का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, यहां तक बातें हो गई। तो जब मरियम रहती है, स्वर्गदूत तो बोलती है, वो जकरिया मतीन सवाल जवाब नहीं करती है, बोल देती है कि ठीक है, मैं परमेश्वर के दासी हूं, मैं अपने प्रभु की दासी हूं, जो मेरा प्रभु मेरे साथ करना चाहता है वो मेरे साथ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, इस तरह, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हो जाती है। यूहन्ना के जन्म की घोषणा जकरिया से होती है, किसके द्वारा, जिब्राइल के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा मरियम के होती है, किसके द्वारा, जिब्राइल के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद में हम क्या देखते हैं भाई बहनों, ये जो रहती है इलिशिबा और मरियम, ये दोनों क्या रहती है, वे दोनों बहन रहती है, वे दोनों कुटुंबिनी रहती हैं, वे दोनों बहन रहती है। तो क्या हो जाता है, स्वर्गदूत ने बता दिया था मरियम को कि देख तेरी जो बहन है, तेरी जो कुटुंबिनी इलिशिबा, उसको भी संतान है, वो जो बांझ थी उसका बांझपन हट गया है, और परमेश्वर की बड़ी दया हुई है उसके ऊपर, और वह भी अभी 6 महीने से गर्भवती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जब हो गई तो मरियम क्या करती है, अपने बहन के पास मिलने को चली जाती है, अपनी बहन के पास मिलने को चली जाती है। कहाँ जाती है, पहाड़ी देश में, पहाड़ी देश में यहूदा के नगर में। वहां पर जब वो चली जाती है तो देखते हैं कि जकरिया का घर आ गया, और वह जकरिया के घर के अंदर हल जाती है। वहां पर जा करके वो इलिशिबा को देखती है और क्या करती है, नमस्कार करती है। और जब वो नमस्कार कर रही रहती है, जैसे ही इलिशिबा नमस्कार को सुन लेती है, त्यों ही इलिशिबा के पेट के अंदर जो बच्चा रहता है वह क्या करता है, वह उछल जाता है, वह उछलने लग जाता है। और जब ये बातों को इलिशिबा जान जाती है तो वो मरियम के क्या करती है, बड़ाई बतियाने लगती है, वो स्तुति करने लग जाती है कि बहुत भला है स्त्री, तू सब स्त्रियों में क्या है, धन्य है, और यह अनुग्रह कहाँ मुझ पर प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जब हो जाती हैं, वो बताती है कि मरियम जैसे तूने मुझे नमस्कार किया, तो ही मेरा जो बच्चा रहता है मेरे पेट के अंदर उछल गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, जब यूहन्ना के जन्म की घोषणा हुई थी, आप जानते हो क्या हुआ था, जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया को कह दिया था कि ये जो यूहन्ना है ये क्या रहेगा, ये क्या करेगा, यह बहुत उत्तम काम करेगा, यह क्या करेगा, यह मनुष्य को परमेश्वर की ओर फेरेगा, इसके अंदर एलिया की जो सामर्थ्य है वो उसके अंदर आने पाएगी, और यह कभी भी दाख, मधु और मदिरा न पीने पाएगा। हालेलुया। और एक खास बात कही, जो मरियम ने नमस्कार किया तो इलिशिबा के द्वारा यूहन्ना को मिल गया। क्या कहा, कहा कि देख ये जो यूहन्ना है यह पेट से ही, यह कोख से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। तो क्या हो जाता, मरियम जो ही नमस्कार करती इलिशिबा को, तो जो इलिशिबा कानों से सुन लेती है, तुरंत उसका जो पुत्र रहता है वह पवित्र आत्मा से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मरियम और इलिशिबा का मुलाकात हो जाता है, और फिर क्या होता है, मरियम जो रहती है वो अपने बहन के पास 3 महीने रहती है, और फिर अपने घर को, बैतलहम को, नासरत नगर को चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भाइयों बहनों, इसी बीच यूसुफ को पता चल जाता है। यूसुफ को क्या पता चलता है, ये पता चल जाता है कि मेरी जो मंगेतर है जिससे मेरी शादी होनी है, अभी खाली मंगनी हुई है, वह गर्भवती है। यूसुफ जो रहता है वह भला पुरुष रहता है, वह अच्छा व्यक्ति रहता है, वह मरियम को जलील करना नहीं चाहता था, वह अच्छा व्यक्ति था, स्वभाव उसका अच्छा रहता है। वह क्या करता है, वह सोचता है कि मैं गुप्त में मरियम को बुलाऊंगा और उसे छुड़ा लूंगा, मतलब शादी हुआ नहीं था, ठीक है, उसको छोड़ दूंगा, मैं गुप्त में मैं उसको त्याग दूंगा, त्याग कर दूंगा। ये बातें जब यूसुफ सोच रहा था, रात को सो जाता तो जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आ जाता है और उसको बोलता है कि हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी को कतई मत छोड़ना, उसके जो पेट में पुत्र है वह स्वयं परमेश्वर की संतान है, और वह पवित्र है, और वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
स्वर्गदूत ने यूसुफ को कह दिया कि जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं, तेरी जो पत्नी वो बिल्कुल पवित्र है। हालेलुया। ये बातें जब हो जाती हैं तब क्या हो जाता है, तब यूसुफ मरियम को अपने साथ रखता है और जब तक बालक यीशु नहीं हो जाते तब तक मरियम से वह दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यहां तक आप समझे? कितने लोग समझे? अपने हाथ को ऊंचा करें। आपने देखा कि यूहन्ना का जन्म की घोषणा हो गई, यूहन्ना जन्म भी ले लिया। माता मरियम को जिब्राइल के द्वारा यीशु का जन्म की घोषणा हुई। भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब अपने बहन से मिल करके आ जाती है तो उसके बाद में जो इलिशिबा रहती है उसका प्रसव का समय पूर्ण हो जाता है, और जब उसका प्रसव का समय पूर्ण हो जाता है तब वह पुत्र को जन्म देती है। और जब वह पुत्र को जन्म दे देती है तो उसके जो कुटुंबिनी रहते हैं, उसके जो दोस्त यार रहते हैं, सब रहते हैं, वे बहुत आनंद करते हैं, वे बहुत खुश होते हैं। किस लिए खुश होते हैं? इसलिए खुश होते हैं कि जो एलिशिबा वो बांझ थी, जकरिया और एलिशिबा दोनों बूढ़े हो चुके थे। अब्राहम का कैसा हाल था वैसे इनका भी हाल था। वे सब बूढ़े हो गए थे, वे बूढ़े हो गए थे, उनको संतान नहीं होने थे, परंतु उनको संतान हो गई, इसलिए जो उनको कुटुंबिनी है वे उनके साथ आनंद कर रहे रहते हैं। हालेलुया। 8 दिन बीतने के बाद में यूहन्ना ने जन्म ले लिया, 8 दिन बीत गया उसको जन्म लेकर के। अब क्या हो गया? उसका खतना करने का समय आ गया, उसका नामकरण करने का समय आ गया। और जब उसका नामकरण किया जाने जा रहा था तो जितने भी उसको कुटुंबिनी थे, जितने भी उसके रिश्तेदार थे, सब लोग क्या करने लगे? यूहन्ना का नाम किसके ऊपर रखने लग गए? अपने पिता का नाम। जो उसके पिता का नाम था वही नाम वे उस बालक के ऊपर जो इलिशिबा ने जन्मा था उसके ऊपर रखने लग गए। हालेलुया। जब वे ऐसा कर ही रहे थे तो इलिशिबा ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तो जो उसके रिश्तेदार रहते वे बोल देते हैं कि इसका नाम यूहन्ना कैसे हो सकता है? ये जो नाम तू बोल रही है ये नाम तेरे पूरे परिवार में नहीं, तेरे पूरे खानदान में नहीं है, तेरे पूरे पीढ़ी में नहीं है, ये नाम रख ही नहीं सकती। तो वे बोल देते हैं, कुटुंबी सब सोचते हैं, काम करते हम जकरिया से पूछ लेते, लगता है पागल हो गए, हम जकरिया से पूछ लेते जकरिया क्या कह रहा है। जकरिया के पास जब जाते हैं तो जकरिया तो गूंगा हो चुका है, वो तो बोल नहीं सकता। क्या करता है? लिखने की पट्टी मंगा लेता है, कलम लेकर के लिख देता है कि जो मेरा पुत्र है इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और जब ये बातों को बोल देता है तुरंत उसका जो मुख रहता है वह खुल जाता है, उसकी जुबान जो रहती है वो खुल जाती है और वह तुरंत बोलने लग जाता है। और जब वो बोलने लग गया सबको बहुत आश्चर्य और सब चकित हो जाते हैं, और जकरिया जो रहता है वो परमेश्वर की आराधना करने लग जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, इस प्रकार जकरिया और एलिशिबा के जीवन में बहुत बड़ा कार्य हुआ। जकरिया जो रहता था हर समय मंदिर जाता था, प्रार्थना आराधना करता था। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का फल दिया उसको। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, इसके बाद में क्या हो जाता है? यूहन्ना ने जन्म ले लिया, उसका नाम धराई यूहन्ना रख दिया गया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म करीब में आ गया। माता मरियम का प्रसव का समय पूर्ण हुआ। तो होता क्या है? हालेलुया, हालेलुया। जब माता मरियम गर्भवती थी तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? जो गलील के नासरत नगर का राजा था, जो गलील का राजा था अगस्तुस कैसर, वो क्या करता है? एक आज्ञा डाल देता है कि जितने भी सदस्य है, जितने भी रहवासी हैं, हर किसी को अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? जो यूसुफ था वो क्या था? वो दाऊद के परिवार का था, वो दाऊद के वंश का था। और दाऊद का नगर आप जानते हैं कहाँ था? वह बैतलहम के अंदर था, वो यरूशलेम के अंदर था। तो क्या हो जाता है? वह गलील से जो यूसुफ रहता है वो माता मरियम को लेकर के गलील से बैतलहम को चला जाता है, दाऊद के नगर को चला। जब वहां पे चला जाता है तो वहां पर खाली दाऊद ही नहीं जा रहा रहता है, बहुत से लोग रहते जो यहाँ वहां सब भाग दौड़ कर रहे रहते। क्यों? क्योंकि उनको अपने नगर में जाकर के नाम लिखवाना था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अगस्तुस कैसर के द्वारा एक आज्ञा डाल दी गई थी। आज्ञा यही थी कि तुम क्या कर देना, तुम अपने अपने नगर में जाकर के अपना नाम लिखा दो। तो ये जो यूसुफ रहता है ये गलील के नासरत नगर में रह रहा था, तो वो क्या करता है? वो अपने
घर को चला, अपने जन्मभूमि में चला जाता। वहां पर जब वो जा रहा रहता तो क्या करता है, वो माता मरियम को लेकर जाता है। वहां पर उनको सराय में जगह नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, वे लोग चरनी में ठहर जाते हैं। जब वे चरनी में ठहरते हैं तब बालक यीशु का जन्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ इस प्रकार वहां पे सीन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे देख रहे रहते हैं। वैसे ही चरनी में वहां पर बैल रहते, वहां पे बकरे, जितने भी जो भी कुछ जानवर वहां पे रह रहे थे, उसी बीच में बालक यीशु का जन्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जब बालक यीशु का जन्म हुआ तभी हमने जो ये वचन पढ़ा, हालेलुया, हमने जो ये वचन पढ़ा स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, जब बालक यीशु का जन्म हो जाता है यरूशलेम के बैतलहम नगर में, तब क्या हो जाता है, स्वर्गदूत फटाक से वहां से स्वर्ग से निकल करके चरवाहों के पास चला जाता, बोल देता कि देखो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जाओ तुम उससे मिलो। और क्या हो जाता है, जब सब चरवाहे रहते हैं वहां पर देखते हैं कि जो माता मरियम, उन्होंने बच्चे को कपड़े के ऊपर अंदर लपेट करके उसको पकड़ा हुआ है, और वे जाकर उसका दर्शन लेते हैं और बहुत आनंद करते वापस वे लौट जाते हैं। हालेलुया। चरवाहे गए और उसके बाद में जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी धर्म गुरु लोग थे, जितने भी धर्म पंडित लोग थे, जिन लोगों को पता था, जो लोग सच्चे थे, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं यहाँ पे सच्चाई की बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं। जितने भी लोग सच्चे थे, जितने भी सच्चे धर्म पंडित लोग थे, वे लोगों ने क्या किया, वे लोग को एक तारा दिखाई दिया पूर्व की दिशा में, एक तारा। वो तारा क्या करने लग गया, उनको लेकर के जाने लग गया प्रभु यीशु मसीह के पास। बीच में क्या हो गया, बीच में आप जानते हो ये यरूशलेम और बैतलहम का जो राजा था, वो क्या था, राजा का नाम क्या था जो बैतलहम का था, हालेलुया, वह हेरोदेस था। और हेरोदेस बीच में उनको मिल जाता है और बोलता है, वो ज्योतिषी जो रहते बोलते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। क्या राजा आप जानते हैं कि उद्धारकर्ता कहां पर है? भाइयों बहनों, कोई भी लीडर है वो अच्छी रीति से जानता है कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। कोई भी लीडर है, सही गलत बोल रहा हूं, कोई भी लीडर है, कोई भी मेन व्यक्ति है, उसको पता रहता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे राज्य में क्या चल रहा है। परंतु हेरोदेस को पता नहीं था। हेरोदेस ये बातों को सुन लेता है कि ये जो ज्योतिषी है, जो 2-3 ज्योतिषी आए हुए हैं, वे बोल रहे कि हमने, हमारे ये जो नगर है, आपके नगर में ही हमारे लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हमने उसके तारे को पूरब के अंदर देखा है, हम उसका पीछा कर रहे रहते हैं। जब ये बातों को राजा हेरोदेस सुन लेता तो बोल देता है, काम करिए, आप अभी आराम करिए, खा पी लीजिए और आप जाकर के उसको ढूंढ लीजिएगा। जब वो मिल जाएगा आप उसका दर्शन कर लीजिए और मुझे भी आकर के बता दीजिएगा, मैं भी जाऊंगा उसके दर्शन कर लूंगा। ऐसे वो मुंह से बोल रहा है, परंतु उसके मन में कुछ और योजना चल रही रहती है। वो सोचता है कि क्या कह रहा है, ये यहूदियों का राजा बनेगा, ये उद्धार करता है, अब लगता है मेरी गद्दी मुझसे छीन जाएगी। वो डर जाता है, वो भय से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी वो योजना बनाता है कि जब वे लोग मुझे आकर बता देंगे, जब ज्योतिषी लोग यीशु को मिल करके वापस आएंगे, मुझे बता देंगे, तब मैं अपनी सेना लेकर के चला जाऊंगा, बालक यीशु को खत्म कर दूंगा। ये बातें उसने सोच ली। जब ज्योतिषी वहां पे गए, उन्होंने गंधरस दिया, उन्होंने जितने भी सोने चांदी, जो भी धातु लाए थे, जो भी गिफ्ट लाए थे, उन्होंने क्या किया, माता मरियम और यूसुफ को दे दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब उन्होंने ये सारे काम कर दिए, तब परमेश्वर का एक दूत ज्योतिषियों से बात करने लगा और कहा कि देखो, तुम हेरोदेस से मत मिलना, क्योंकि वो यीशु को मारना चाहता। तुम क्या करना, तुम दूसरे रास्ते से अपने देश को निकल जाना। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बातें हो जाती है भाई बहनों, तब यूसुफ और मरियम वहीं पे सो रहे रहते हैं, तब उनके पास एक स्वर्गदूत आता है। अब अच्छा बताइए, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए? कौन कौन आए थे मिलने के लिए? कौन कौन आए प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? चरवाहे आए थे और ज्योतिषी लोग आए थे। वे लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह से मिलने, क्योंकि उनको बता दिया गया था, उनको पता था। ज्योतिषी लोग बहुत पहले से जानते थे कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आने वाला है। हालेलुया। और चरवाहों को स्वर्गदूत ने संदेश दिया। जब ये बातें हो जाती हैं, तब जब यूसुफ और मरियम सो रहे थे, यूसुफ को स्वर्गदूत आके बोल देता है कि हे यूसुफ, तो अपनी पत्नी को और बालक यीशु को बैतलहम से लेकर के निकल जा और मिस्र देश इजिप्ट में लेकर के चला जा, क्योंकि यहाँ का जो राजा है जिसका नाम हेरोदेस है, वह इस बालक को मरवाना चाहता है।
मारना चाहता है। तो क्या हो जाता है, जो यूसुफ रहते हैं वह मरियम को और बालक यीशु को रात ही को उठ करके वे क्या कर जाते हैं, वे बैतलहम को, वे यरूशलेम को छोड़ करके मिस्र नगर को, मिस्र देश को चले जाते हैं। हालेलुया। जब वे चले जाते, स्वर्गदूत ने कह दिया कि हे यूसुफ तू चला जा और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक तू वापस यरूशलेम में मत आना, जब मैं तुझे कहूंगा तभी आना। और वे लोग क्या कर जाते, वे लोग चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ समय बीत जाते, 1-2 दिन, तब राजा हेरोदेस को पता चलता है कि अरे ये ज्योतिषी लोग मेरे पास आए ही नहीं, ये लोग तो टोपी पहना के मुझे चल दिए, मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैंने उनको बोला था कि मुझे बता करके जाना, दे लोग मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब राजा हेरोदेस को कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे बालक यीशु है, कुछ पता नहीं। क्या किया, राजा जो था उसके पास बहुत से जादू टोने करने वाले, बहुत से प्रार्थना पूजा करने वाले, हर कोई व्यक्ति उसके पास मौजूद थे। उसने क्या किया, अपने ज्योतिषियों को बुलाया और कह दिया कि क्या करो तुम लोग, मुझे बताओ। राजा हेरोदेस ने कह दिया अपने लोगों को, अपने ज्योतिषियों को, कि तुम मुझे बताओ कि ये जो उद्धार करता है इसका कहाँ जन्म होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, तो उन्होंने एक वचन पढ़ा और कह दिया, क्योंकि देख उन्होंने कह दिया, उसके ज्योतिषी ने कह दिया कि हे राजा, हे राजा, हमने पुराने करार में, आप देखेंगे तो आपको पुराने करार में ये बातें मिलेंगी। हे राजा, हमने जब पवित्र शास्त्र पढ़ा, हमने जब पुराना करार पढ़ा तो हमको ये पता चला, एक भविष्यवक्ता ने कह दिया था कि हे बैतलहम, जो तू यहूदा की, जो तू दाऊद की नगरी में सबसे छोटा है, तू बुरा मत मान, तू अफसोस मत मान कि सबसे छोटा है, क्योंकि जो तू इतना छोटा है, हे बैतलहम, जो तू इतना छोटा है, तुझ में से ही एक अधिपति निकलेगा जो पूरे मानव जात के लिए उत्तम कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये बातें ज्योतिषियों ने पढ़ लिया और राजा हेरोदेस को बता दिया, तो राजा हेरोदेस को पता चल जाता है कि जो भविष्यवाणी कई साल पहले हुई थी वह भविष्यवाणी आज जाकर के सच हुई है। वह जान जाता है, क्या करता है, जितने भी बैतलहम में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जितने भी बैतलहम में, दाऊद के नगर में जितने भी बच्चे रहते हैं, जितने भी यरूशलेम में रहते हैं, पूरे उस बैतलहम में और आजू बाजू के सब राज्य के 2 साल और 2 साल से सब छोटे बच्चों को क्या करता राजा हेरोदेस, मरवा डालता है। उसको लगता है कि मैंने बालक यीशु को मार दिया, सब छोटे बच्चों को मार दिया था, पर उसको पता ही नहीं कि जितना मैं आगे, मेरे से एक कदम परमेश्वर आगे है। उसको पता ही नहीं है। क्या हो गया, हेरोदेस के पता चलने से पहले ही स्वर्गदूत ने यूसुफ को वहां से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह भविष्यवाणी की गई थी, याशिया और किसी भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि राहेल और ऐसे ऐसे जगह पर शोक हो रहा है, ऐसे ऐसे जगह पर रोया जा रहा है। क्यों रोया जा रहा है, यही भविष्यवाणी की थी भविष्यवक्ताओं ने। क्या किया था कि जितने भी बच्चे छोटे जो सब मार दिए जाएंगे, उसके जो परिवार है सब क्या करेंगे, रोए गाएंगे। यही सब भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने कर दी थी पुराने करार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जब बालक यीशु और यूसुफ और मरियम वहां से निकल जाते हैं, तब वे क्या करते हैं, वे मिस्र देश में रहने लग जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या आपने यहां तक समझा? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, राजा मरवाना चाह रहे थे, क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता और उसके माता समेत स्वर्गदूत ने क्या कर दिया, वहां से बाहर कर दिया, मिस्र देश को भेज दिया। और हो जाता क्या है, जब सब बच्चे मार दिए जाते हैं, सब कुछ हो गया, अब ऐसा समय आ जाता है कि जो राजा हेरोदेस रहता है वह भी मर जाता है। राजा हेरोदेस में बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी, वो सोच रहा था कि मैं जिंदगी भर, क्या फायदा हुआ बच्चों को मार के, मर गया, कुछ फायदा हुआ उसका, वो बेमतलब ही मारा उनको। उसको लगा कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, मैं हमेशा यहूदा नगर पर राज करते रहूंगा, हमेशा मैं बैतलहम पर राजा रहूंगा, उसको यही लगा, परंतु कोई फायदा नहीं हो गया, वो मर गया। और जब वो मर गया तो स्वर्गदूत वापस यूसुफ के सपने में आ गया और कह दिया कि हे यूसुफ, माता मरियम को और यीशु को लेकर के तू वापस बैतलहम को आ जा, क्योंकि जो यीशु को मरवाना चाह रहे रहते वे सब मर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां तक जब बातें हो जाती हैं तब क्या हो जाता है भाई बहनों,
यहाँ तक बातें हो गई तो जो यूसुफ रहते हैं वे माता मरियम यीशु के साथ बैतलहम आ जाते हैं। जब वे बैतलहम आ जाते हैं, हालेलुया, 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 जब वे बैतलहम आ जाते हैं तब वो देखते हैं कि राजा हेरोदेस की जगह पर कौन बैठ जाता है? राजा हेरोदेस का बेटा बैठ जाता है। और वो जो बेटा रहता है वो भी उससे उससे कट्टर बुरा था। जितना हेरोदेस बुरा था उससे कई गुना तो राजा का बेटा बुरा था, उसका 10 गुना बुरा था वो। तो जो यूसुफ रहता है वो डर जाता है, वो बोलता अब प्रभु यीशु मसीह को कैसे समय बचा कर निकला, अब वापस आके फिर ये तो क्या हो जाता है जो, हालेलुया, हालेलुया, भाई बहनों, जो यूसुफ रहता है मिस्र देश से गलील, मिस्र देश से बैतलहम में आ गया, दाऊद के नगर में आ गया, यहूदा में आ गया, ठीक है। वहां पर आने के बाद उसको पता चलता है कि अभी भी यहाँ पे खतरा है। तो क्या हो जाता है, स्वर्गदूत यूसुफ को कह देता है कि तू एक काम को, तू अब गलील में चला जा। और यूसुफ माता मरियम और यीशु को लेकर के गलील में लेके चला जाता है। हालेलुया। गलील में कहाँ लेके चला जाता, कोई बता सकता है? नासरत नगर में। आपको पता है याशा भविष्यवक्ता ने कह दिया था कि वह क्या कहलाया जाएगा, वह नासरी कहलाया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में हुआ। और उनको रहने को कहाँ मिला? नासरत नगर में, क्योंकि जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था कि वह नासरी कहलाएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए रहने को? नासरत नगर में। कहाँ पर? गलील के नासरत नगर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, अंततः उनका जो भागना दौड़ना था, जो उनका सफर था, बहुत लंबा सफर किया उन्होंने। भागना, यहाँ भागे, वहां दौड़े, यहाँ ठोकर खाए। माता मरियम यूसुफ ने बहुत ठोकर खाया और अंत में उनको कहाँ शरण मिली? गलील के नासरत नगर में। वे वहां पर रहने लगे और प्रभु यीशु मसीह वहां मनुष्य के और परमेश्वर के अनुग्रह में छोटे से बड़े हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप यहां तक समझे? यह थी भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बातें। आप सोचिए कि जो राजा का बेटा रहता है वो कितनी भली जगह जन्म लेता है कि नहीं? आपने किसी राजा के, किसी आपने ऐसे देवी देवता को देखा है जो गलत जगह, राजघराने में हर कोई जन्म लेता है कि नहीं? लेता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ? वे चरनी में जन्म लिए, वे चरनी में जन्म लिए। और जब से वो जन्म लिए तब से यहाँ वहाँ भागो दौड़ो सब चला था, शांति उनको मिली ही नहीं भाई बहनों। तो ऐसा दुख में उनका जन्म हुआ भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये बातें हमने देखी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की थी। इस प्रकार प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ, पहले यूहन्ना का जन्म हुआ, फिर यीशु का जन्म हुआ। यूहन्ना का काम था कि प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को सीधा बनाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्तम जाति को निर्माण करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार वचन आखिर में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वे क्या हो गए? वे छोटे से बड़े हुए, वो बुद्धि में, वे बल में आगे बढ़ते रह गए। आपको पता है उस टाइम पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम नगर में ही एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? जिसको समझ लीजिए कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अपनी इच्छा से मर सकता है। बहुत समय से वो जिंदा था। उसका नाम था शैमोन। वो क्या था? वो उसको ऐसा आ गया था कि जब तक वह परमेश्वर के अवतार को न देख ले, जब तक वह परमेश्वर को उद्धारकर्ता को न देख ले, तब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा, ऐसा था। तो क्या हो, जब हालेलुया, जब माता मरियम और यूसुफ बालक यीशु को लेकर गए मंदिर के अंदर, ये सोचा कि हम व्यवस्था अनुसार यीशु के जीवन में हम करें, तब शमौन ने देख लिया, अपने गोद में ले लिया और कह दिया कि परमेश्वर तेरे उद्धार को मैंने देख लिया है, अब मैं सो सकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ।
अभी आप आगे देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बड़े हो जाते हो, काना नगर में पहला चमत्कार करते हैं, यूहन्ना से मिलते हैं, आगे यही देखेंगे आप। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्या आपने समझा? क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कभी हुआ? आज के दिन में हुआ। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस पर। आज हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ, कितनी कठिनाइयों में हुआ, कितनी समस्याओं में हुआ। भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का अर्थ क्या है? क्रिसमस को अगर आप सर्च मारोगे तो हिंदी में बताएगा कि बड़ा दिन। बड़ा दिन, बड़ा दिन किस लिए है? कोई बता सकता है? मैं सुनना चाहता हूं। बड़ा दिन क्या इसलिए है कि इस टाइम पर सेंटा क्लॉज आएगा, चॉकलेट देगा या गिफ्ट देगा बच्चों को? क्या इसलिए बड़ा दिन है? क्या बड़ा दिन इसलिए है कि हम एक्समस ट्री लगाएंगे, हम बहुत सब ये सब करेंगे? क्या इसलिए बड़ा दिन है? बड़ा दिन किस लिए है? किस लिए हम क्रिसमस को मनाते हैं? आज के टाइम पे कोई क्रिसमस का अर्थ ही नहीं समझता। हर कोई यही समझता है कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमे घामेंगे, मजा करेंगे, यही सब समझते हैं। आज के टाइम में कोई क्रिसमस का अर्थ नहीं समझता। क्रिसमस का अर्थ ना ही एक्समस ट्री है, ना ही सेंटा क्लॉज है, ना ही चॉकलेट है, ना ही गिफ्ट है। क्रिसमस का अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कोई अगर आपसे पूछ ले, अभी आप संसार में जाकर पूछो क्रिसमस का अर्थ क्या है, बोलेंगे कि सेंटा क्लॉज आता है, सब सेंटा क्लॉज बनते हैं, सब सजावट करते, सब एक्समस ट्री लगाते, यही करते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि क्रिसमस क्या है, तो आपको यह बताना है कि क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यही सही और उत्तम परिभाषा है क्रिसमस की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और भाइयों बहनों, कोई मनुष्य जो रहता है वह एक दूसरे को किसी उत्सव पे क्या करता है? तोहफे देता है। देता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, कोई उत्तम त्योहार रहे, कोई बड़ा त्योहार है, कोई बड़ा फंक्शन रहे, तो हम क्या करते हैं? अपने भाई बहनों को, अपने दोस्त को क्या करते हैं? गिफ्ट लेते देते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा? तो क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपको कौन सा गिफ्ट दिया हुआ है? परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है आपको पता है? बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। वह आज के दिन ही दिया है। वह क्या दिया है? मैं सुनना चाहता हूं। परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। एक आखिरी वचन को हम लोग लेते हैं, खोल लीजिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुज मोबाइल दे अपना, चालू करके, चालू करके। रोमियो की पुस्तक खोल लीजिए, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 का 23। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का यह आखिरी वचन लेंगे और 2-3 बातों को हम सुनेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। अध्याय 6 का वचन 23। क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, वरदान अर्थात तोहफा, गिफ्ट, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर कोई उत्तम तोहफा है परमेश्वर की तरफ से आपके लिए तो क्या है? उत्तम तोहफा कोई है तो वह और कुछ नहीं है, वह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हो क्यों है? पता है? क्योंकि ऐसा समय आ गया था कि हम नाश होने को थे, ऐसा समय हो गया था कि हम खत्म होने को थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए संसार में आ गए। किसके द्वारा आए? परमेश्वर के भेजे द्वारा आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों,
मैं जब शुरुआत में आया तो मैंने ये बात बोला, क्या बोला था? ये बात बोला था कि आज का दिन क्यों शुभ है, आज का दिन स्पेशल क्यों क्यों पता आपको? आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जो आया हूं, मैं व्यवस्था को बदलने नहीं आया हूं, मैं क्या करने आया हूं? व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। कई भविष्यवक्ता याशा भविष्यवक्ता ने 2-3 बार प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रहेगा? इमानुएल रहेगा। इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। और क्या हो गया? एक कुंवारी गर्भवती भी हुई और उसने पुत्र भी जना, और क्या हो गया? वो परमेश्वर का पुत्र था। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है तो क्या परमेश्वर आपके साथ में नहीं है? वो आपके साथ में है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वे स्वयं परमेश्वर है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर दोनों क्या है? एक ही। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कह दिया कि पिता और मैं एक ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, ये बातें सब प्रभु ने कही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितने ही भविष्यवक्ता थे, 2-3 भविष्यवक्ता ऐसे थे। एक जन ने कहा कि हे बैतलहम, तू निराश मत हो, क्योंकि देख तू सबसे छोटा यहूदा का नगर मर, परंतु तेरे में से एक अधिपति निकलेगा जो बड़ा रहेगा। आप जानते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह, एक बात मैं कॉमन बता रहा हूं आपको कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए वह चीजें आज हम जानते हैं। आप पता है, अगर प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं जानते ना, आज पूरा संसार नहीं जानता। वचन कह रहा है कि हे बैतलहम, तो यहूदा के नगर में सबसे छोटा है, छोटा है। छोटी चीजों कोई ध्यान रखता है क्या? कोई याद रखता है? नहीं रखता ना। परंतु आज हम प्रभु यीशु मसीह वहां पर जन्म लिए, इसके लिए हम बैतलहम को जानते हैं, इसलिए बैतलहम का जिक्र बाइबल में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चले गए, आज हम क्रूस को जानते हैं। जबकि क्रूस एक खाली छोटे से राज्य की क्या थी? ये सजा थी, वो कुछ नहीं था, परंतु वे क्रूस पे गए, इसलिए हम जानते हैं। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम को लौट रहे थे, वे कहाँ थे? हालेलुया। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे थे बड़े होने तक? गलील के अंदर थे। गलील, नासरत नगर में, यीशु नासरी के नाम से। वे कहाँ गए? यरूशलेम को लौट रहे थे। यरूशलेम को, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था? जन्म लिया था। वहां पे जब वो लौट रहे थे तब उनको सवारी नहीं मिल रही थी। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि यहाँ पे जाओ, तुमको एक गधी का बच्चा मिल जाएगा, उसको लेकर के उसके ऊपर मैं सवारी कर करके जाऊंगा। कोई राजा उस पर सवार होगा? वह उत्तम से उत्तम घोड़ा ढूंढेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? गद्दी के ऊपर सवारी किया। और जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे रहते हैं तो यरूशलेम वासी क्या कर रहे थे? खजूर के पेड़ की पट्टी क्या कर रहे थे? नीचे डाल दे रहे थे। वे चटाई, वे शाले डाल दे रहे थे। किस लिए? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। अच्छा, आप जानते हो क्या प्रभु यीशु मसीह खाली आदर हुआ उस टाइम पर? क्या उस टाइम पर खाली प्रभु यीशु मसीह का आदर हुआ? एक और व्यक्ति गुप्त रूप में था जिसका आदर हुआ। कौन था वो? वह गधे का बच्चा था। अब जानते हो, वह गधे का बच्चा था। प्रभु यीशु, आप सोचिए, जिस गधे को सब नकारा समझते हैं, उसको लात मारते हैं, अब क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार है और वह गधा जब चल रहा है आगे आगे, तब उसके सामने अच्छे अच्छे वस्तुएं डाल देता कि उसके ऊपर वह चल करके जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए, अगर एक गधे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए और उसकी शोभा इतनी बड़ी हो गई, अगर प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से नगर में पैदा हो गए और आज वो नगर को हम जान रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह जिस जिस राज्य में गए उस नगर को हम जान रहे हैं, तो सोचिए जिस समय हम और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और उनको अपने ऊपर सवारी दे देंगे तो हम कितने ऊंचे होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, ये बहुत आवश्यक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आज अगर आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा तोहफा मिला है, तो वह प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते कि हाँ पिता तू मेरा उद्धार करता है, तो आप आगे भी बढ़ोगे, आप फेमस भी होगे, आप लोगों के द्वारा पहचाने भी जाओगे और आप अंत में अनंत काल के जीवन को भी प्राप्त करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।